सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी। अपनों की बात जब आई, तेरा झूठा मोह जगत में और तोते से बोली वो मैना, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के। जगत में याद रखना, अपनों के चक्कर में परमात्मा को मत भूलना, क्योंकि ये अपने तो एक दिन दगाबाज हो जाते हैं। तेरा झूठा मोह जगत में, अरे तोता से बोली वो मैना, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहे, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहे। बहुत सुंदर। अब सुनिए पहली कली क्या कह रही है। श्री राम भय बनवासी, अपनों से ही धोखा खाया, वो के कई भी अपनी थी जिसने बनवास दिलाया, वो के कई भी अपनी सबसे प्रमुख कारण जानते हैं क्या था? अपनी सगी माता केकई ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया। तो अपनों ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, हमारी तुम्हारी बात ही। श्री राम भय बनवासी, अपनों से ही धोखा खाया, वो के कई भी अपनी थी जिसने बनवास दिलाया। अरे है आनी जानी माया, है आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहे, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के। जय हो। दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, भगवान को भी नहीं छोड़ा अपनों ने, क्योंकि जहां अपने होते हैं वहां दगाबाज भी होते हैं। श्री कृष्ण भय थे अवतारी, जिन्हें जन्म जेल में पाया, मामा ही दुश्मन बन गया था अपना नहीं पराया, मामा ही दुश्मन
कृष्ण की बहन माता देवकी को अपने जेल कारागृह में डाल दिया। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेलों में। अब सोचिएगा वहां अपनों के चक्कर में भगवान ने भी दुख उठाए हैं, तो हमारी तुम्हारी बात ही क्या। श्री कृष्ण भय अवतारी जिन्हें जन्म जेल में पाया, मामा ही दुश्मन बन गया था, अपना नहीं वो पराया। एक बहना को जेल में डाला, ना माना किसी का कहना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से ही बच के। और तीसरी कली में तीसरा प्रमाण सुनिए। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से ही धोखा खाया। रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था, बलवान भी था और धनवान भी था, लेकिन रावण के अंदर दो कमियां थी, दो, मात्र दो। पहली कमी के रावण चरित्रहीन था और दूसरी कमी के रावण घमंडी था, अभिमानी था। बस 11 रुपए कोशिंदर भैया भगवान की कथा में दान करते हैं और भगवान सदा आपकी मनोकामना पूरी करें। और रावण विद्वान हुआ था, अपनों से ही धोखा खाया। वो भाई भी अपना था, जन सारा भेद बताया। वो भाई भी अपना था, जन सारा भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, प्रहलाद ने धोखा खाया, पड़ गया अग्नि में दहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से ही क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। हो तेरा झूठा मोह जगत में। भैया, अरे भैया जी इधर आइए। तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के। याद रखना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना, क्योंकि मोह माया ही हमें भगवान से दूर कर देती है। आज लक्ष्मण का भी यही सवाल है, प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोह समझाए कहो सोई देवा, और सब तज करूं तुम्हारी से। ऐसा कोई उपाय मुझे समझा के कहो जो मेरा दुनिया की मोह माया से ध्यान हट जाए और आपके चरणों में बस पूजा सेवा करता रहा।
तो भगवान श्री राम ने समझाया, भैया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते होए चरण रजी शोक मोह भ्रम जाए। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, लक्ष्मण भैया अरे थोरे में कछु कहूं बुझाई सुनी भई, ए सीता राम जपो सिया राम। सुनऊ तात मन अति चितलाई मेरे व्राता। भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं, लखन अरे सुनऊ तात अति मन चितलाई मेरे व्राता, सीता राम जपो जी सिया राम। जिसके अंदर मैं हो जाती है भगवान से दूर हो जाता है, अहंकार जिसे हो जाता है। और मैं मेरा, ये मेरा है वो मेरा है, ये मेरी है वो मेरी है, बस यही हमको परमात्मा से दूर कर देता है। अरे मैं और मोर तोरते माया मेरे भैया, सीता राम जपो जी सिया राम। मन जाई मेरे भ्राता, सो सब माया जानू भाई महाराज, सीता राम जपो जी सिया राम। क्योंकि ये उमरिया बीत जाती है और ध्यान भंग हो जाता है, अपनों के चक्कर में ईश्वर को भुला बैठा, जिससे वादा करके आए मैं रात दिन तेरा भजन करूंगा। अरे जिंदगनिया बिताई गई ए लाला, जिंदगनिया बिताई गई, सोए सोए कह रे जिंदगनिया बिताई गई, सोए सोए के जिंदगनिया बिताई। सोए सोए की लाला हमें सोए सोए की रे जिंदगनिया बिताई गई, सोए सोए के रे जिंदगनिया बिताई गई। कैसे बिता गई? नाम बताओ भैया। पप्पू टेंट हाउस चकोनी के रहने वाले 50 रुपए भगवान हरि की पावन में कथा में दान करते हैं। भगवान सदा आपके कारोबार को आगे बढ़ाएं। कैसे बिता दी जिंदगानी?
आदरणीय जयराम सैनी 20 रुपए भगवान की कथा में भेज रहे हैं। आपका कोटि कोटि बंदन। हरि को भजन कबहू नहीं कियो, हरि को भजन कबहू नहीं कियो, हरि को भजन कबहू नहीं कियो। अरे तला की मछली खाई धोए धोए तेरे जिंदगनिया बिताए, सोए सोए तेरे जिंदगनिया बिताए, सोए सोए तेरे जिंदगनिया बिताए। बहुत सुंदर है। और भैया माता पिता की सेवा ना कीनी, माता पिता की सेवा न कीनी, माता पिता की सेवा ना कीनी, माता पिता की सेवा न कीनी। अरे नारी के पैर पिए धोए धोए तेरे जिंदगनिया बिताए गई, सोए सोए तेरे जिंदगनिया बिताए गई। बहुत अच्छे। और भैया कथा भागवत कबहू नहीं सुनियो, कथा भागवत कबहू नहीं सुनियो, कथा भागवत कबहू नहीं सुनी है, कथा भागवत कबहू नहीं सुनी है। अरे यम के घर जाओगे रोए रोए तेरे जिंदगनिया बिताए गई, सोए सोए तेरे जिंदगनिया बिताए गई। बहुत सुंदर है। अरे सोए सोए की लाला सोए सोए तेरी जिंदगनिया बिताए गई, सोए सोए तेरे जिंदगनिया बिताए गई। कहने का तात्पर्य है पल पल बीता जा रहा है, श्वास श्वास में हरि भजो वृथा, श्वास मत खोए और ना जाने या श्वास को आवन होए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कवियों ने विद्वानों ने कहा है, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आज जब भगवान से पूछा है तो श्री राम ने जवाब दिया, मैं तुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात बताता हूं। और सब ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ही माया है, जो इनको समझ गया समझ लो भक्ति पथ पर चल देता है। ज्ञान मान जहां एक कहू नाही, और देखी ब्रह्म समान सब पाई, कहे तात सो परमा विरागी, और कहीं तन समतीन गुण सब त्याग। कह लगे भैया भक्ति के साधन बता रहा, और भक्त और भगवान का ये संगम है। इस भजन में कवि लिख रहा है कि भगवान से भक्त कह रहा है, प्रभु मुझसे कुछ आता नहीं, मैं तुम्हें मनाऊं तो कैसे मनाऊं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि तुझे मनाने का एक सरल रास्ता बताता हूं। और क्या रास्ता है तुम सब सुनना। अजब हैरान हूं भगवन, हे प्रभु अजब हैरान हूं भगवन। ताली बजाओ ना, ऐसे क्यों बैठे हो, इतनी ठंड थोड़ा ही पड़ी है। कथा में तालियों का बड़ा महत्व होता है। अजब हैरान हूं भगवन, और तुम्हें कैसे मना।
कैसे मनाऊं। ये सवाल है भक्त का, तो भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? नाम लेना। स्वाति के भांजे हैं दिव्यांश और दिव्यांश, और उनकी भांजी हैं जिया। ये तीनों भाई बहन मिलकर के भगवान के चरणों में 20 रुपए दान करते हैं। भगवान सदा निवत्सव की उम्र बनाए। अजब है रानी हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, तुझे अपने मनाने का भैया, तुझे अपने मनाने का सरल रास्ता बता। जय हो। भगवान करें तुझे अपने मनाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। अब सुनो, भगवान तो भक्त से कह रहे हैं, और ये सरल रास्ता तुम भी सुन लो। न मानू फल और फूलों से, न मानू गंगा के जल से। ये भगवान कह रहे हैं, न मानू फल और फूलों से, न मानू गंगा के जल से। और जब हम भगवान को मनाते हैं तो क्या लेके आते हैं? पंडित जी मंगाते ना, फल लेके आना, मिठाई लेके आना, फूल लेके आना, गंगा जल लाना, और फिर खीर पूरी बना लेना, भगवान का भोग लगा। लेकिन भगवान क्या मांगते हैं आपसे? न मानू फल और फूलों से, न मानू गंगा के जल से। तो क्या चाहिए? बहा दो प्रेम के आंसू। भगवान तो प्रेम के भूखे। भगवान कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम मेरा सार है, और जो प्रेम से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। बहा दो प्रेम के आंसू, और प्रेम करना सीखो। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में साक्षात भगवान का निवास होता है। और जिस घर में रोज लड़ाइयां होती है ना, वहां लक्ष्मी भी पैरा नहीं देती ना, भगवान पैरा देते। प्रेम से प्रेम की दादा ने प्रेम से प्रेम की फल फूल की डाली दे। प्रेम से प्रेम की वो बात निराली दे। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम अगर आपस में है तो पत्थर में भी भगवान बैठे हैं। अगर प्रेम भगवान से नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। प्रेम से प्रेम की फल फूल की डाली देखी। प्रेम से प्रेम की वो बात निराली दे। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए हमारा कहना है, बहा दो प्रेम के आंसू। भगवान कह रहे हैं, अगर मुझे पाना है तो प्रेम के आंसू बहा के देख, मैं दौड़ा ना हूं तो कहना। मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के देख, तेरे भंडारे ना खोल दूं तो। बहा दो प्रेम के आंसू, चला दौड़ा ही आऊं।
अजब हैरान हूँ भगवान भैया, अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।